वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के खिलाफ याचिका दायर की है। संसद में 2 दिन फुल डे फुल शो। आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। वक्फ बिल पर आधी रात तक चर्चा। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कुल 107 वक्ता और 26 घंटे चर्चा। वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया है। लोकसभा में 13 घंटे लगातार बहस। उनको मारता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। राज्यसभा में भी 13 घंटे नॉनस्टॉप। हम मुसलमानों को नहीं डरा रहे हैं, आप डरा रहे हैं। वक्फ बिल पर देश की संसद ने ओवरटाइम किया। जितने भी किंतु परंतु थे, सब पर बात की। अंतिम नतीजा ये रहा कि नया वक्फ बिल पहले लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा से भी पास हो गया। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। आइज 128, बिल इज पास्ड। संसद में सरकार जीत गई, लेकिन विपक्ष पहले ही बोल चुका था कि इतने पर भी हार नहीं मानेंगे। लड़ाई को सड़क और सुप्रीम कोर्ट तक खींच कर ले जाएंगे। हुआ भी वही। नए वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका कांग्रेस ने जमा कराई। बिल में संशोधन करने का हक सभी सरकार का है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो बुनियादी प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी के लिए भी, किसी इंडियन सिटीजन के लिए, उसको जब आप वायलेट करेंगे और अपने नंबर्स का दुरुपयोग करेंगे, उसी के तहत हमने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। आगे बढ़े उससे पहले आप देखें कि वक्फ का मैटर संसद से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो उसमें 3 ही मूल सवाल हैं। पहला, विपक्ष किस आधार पर वक्फ बिल को चुनौती दे रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की याचिका को स्वीकार करेगा? क्या नए वक्फ कानून के रद्द होने की जरा भी गुंजाइश है? कांग्रेस के पीछे पीछे एआईएमआईएम भी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल पर लड़ाई खत्म नहीं हुई है, मुसलमान हार मानने वाले नहीं। दरगाहें उनके कंट्रोल में आ जाए, इमाम बाड़े उनके कंट्रोल में आ जाए, इस तरह का कानून बीजेपी बना रही है कि इस मुसलमानों को जलील और रुस्वा करने की कोशिश की जा रही है, हमको सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया जा रहा है। हिटलर के जमाने में ऐसी होता था, यहूदियों की इबादत गाहों को निशानदेही की जाती थी, उसको बंद कर दिया जाता था। तो यही काम हो रहा है। और आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है कि किरण रिजिजू की तरह वो क्लीन शेव हो या ओवैसी की तरह दाढ़ी हो? आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं प्रॉपर्टी मेरी राइट है, मैं जो चाहे कर लूं। आर्टिकल 14 का वायलेशन, इक्वालिटी का वायलेशन है, 15 का वायलेशन है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो है, मगर नुकसान कितना होगा जब आप मस्जिदों को बोल देंगे ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जब आप मस्जिदों को बोल देंगे कि नहीं सिर्फ प्राचीन मंदिरों की हिफाजत होगी, मस्जिदों की नहीं होगी, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। अब देखें कि नए वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी दल किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। विपक्ष जो हवाला दे रहा है उसमें पहला है आर्टिकल 14 से 18 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन। दूसरा है आर्टिकल 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। तीसरा है आर्टिकल 26 यानी धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों का उल्लंघन। और चौथा है आर्टिकल 29-30 यानी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन। हालांकि इन सारे आरोपों पर सरकार संसद के दोनों सदनों, दोनों चर्चाओं में जवाब दे चुकी है कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं, सिर्फ एक ट्रस्ट है। वक्फ एक अरबी शब्द है, एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोनमेंट है। इसमें दान देता है, वो शब्द का बड़ा महत्व है।
दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। वो सुनिश्चित करता है कि संसद जो कानून बना रही है उसमें कहीं संविधान का मूल ढांचा तो नहीं बदला जा रहा। ऐसा दिखने पर ही वो उसे रद्द करता है, वरना नहीं। इसमें कोई भ्रम नहीं है कि संविधान में संशोधन संसद का ही अधिकार है। कानूनी जानकारों को नहीं लगता कि वक्फ बिल पर सरकार का होमवर्क कमजोर रहा होगा। एक पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कानून है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में बिना सरकार के पक्ष को जाने कानून पे रोक नहीं लगाता है, और ये मामला जब बहस होती है और पूरी तरीके से इस मामले में पूरी बहस हो जाती है, उसके बाद ही डिसाइड होता है कि कानून संविधान के हिसाब से है या संविधान के खिलाफ है। तो कानून पे रोक लगाना पहली सुनवाई में बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि अतीत के पन्ने पलटे तो ऐसे मामलों में विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर हार का मुंह देखना पड़ा है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 को चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार का फैसला रद्द कर दिया। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को चुनौती दी गई, जिसे दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने CAA नियमों पर रोक से इनकार कर दिया। 3 तलाक विधेयक 2019 को चुनौती दी गई। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिकता पर सुनवाई शुरू की। चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन को चुनौती दी गई। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। इनमें से बहुत से मामले हैं जिन पर विपक्ष ने पहले सरकार पर और फिर जब फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। तो क्या वक्फ बिल को लेकर भी ऐसा ही होगा? फैसला मनचाहा नहीं आया तो फिर कोर्ट पर उंगली उठाई जाएगी?